नमस्कार, ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि व दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। मैं शिव की शक्ति हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जिनकी हर घर पूजा हो रही है। वो शिव शक्तियाँ धरती पर आ चुकी हैं। देश के कोने कोने में पूजा अर्चना, जागरण, तपस्या, जप तप भक्त बहुत श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। जो भक्त उन्हें जिस भी स्वरूप में याद करेगा, उसी की भावना के अनुसार उसको उसका फल मिलेगा। नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बुराइयों पर अच्छाई की जीत, देवी दुर्गा की शक्ति की आराधना और स्वयं के भीतर की आंतरिक शक्तियों को जगाना है। यह पर्व शक्ति के 9 रूपों के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण, नकारात्मकता के नाश को एक सकारात्मक आध्यात्मिक चेतना के विकास का प्रतीक है। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इन 9 स्वरूपों देवियों की कथा, माँ दुर्गा की कथा। एक महिषासुर नाम का एक राक्षस था। महिषासुर का पाप बढ़ने लगा। वो देवताओं पर अत्याचार करने लगा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा को बनाया। देवी दुर्गा ने अपने 9 स्वरूपों से 9 दिन तक युद्ध किया और फिर महिषासुर का वध किया। इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाते हैं। 9 पाप और 9 शक्तियों का सीधा संबंध नवरात्रि की 9 देवियों से और उनसे जुड़े पापों के नाश से है। पहला स्वरूप है माँ दुर्गा का। शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर पर हुआ था, इसलिए ये शैलपुत्री कहलाते हैं और ये सती के रूप में है। दूसरा रूप इनका ब्रह्मचारिणी, वह जिन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। देवी ने ज्ञान प्राप्ति और तपस्या करके ब्रह्मचर्य को धारण किया। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। देवी के सर पर घंटे के आकार का तिलक है। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। ये ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति इनको मिली हुई है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा सब कहने लगे। 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद माता देवी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में बिठाया। 6वां रूप है कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर उन्होंने महिषासुर का वध किया। 7वां स्वरूप है कालरात्रि देवी। काल को नष्ट करती हैं और काल की तरह भयानक रूप धारण करती हैं। इस तरह के संकट और काल का नाश करने वाली है। 8वां स्वरूप है महागौरी। इनका रूप गौर है। इनकी पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवजी के वरदान से इनका रूप गौरा हो गया था, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। 9वां रूप है सिद्धिदात्री देवी। ये देवी कमल पुष्प पर इनका आसन होता है। यह देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। भक्तों की, अपने बच्चों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। महिषासुर को वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई पुरुष देवता नहीं मार सकता। देवी दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध किया और महिषासुर का वध किया। 10वें दिन विश्व में शांति स्थापित की। नवरात्रि के दौरान इन 9 देवियों की पूजा करने से भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के पाप और दुख दूर होते हैं। विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा से पूर्व पापों का नाश होता है, जबकि माँ सिद्धिदात्री सभी सांसारिक और पारलौकिक कामनाओं को पूर्ण करती हैं और भक्तों को अलौकिक शक्तियों से भरपूर करती हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के
9 रूपों की पूजा होती है। ये विभिन्न स्वरूप ब्रह्मांडीय शक्तियों के ही सगुण रूप माने जाते हैं, जो ज्ञान, पवित्रता और योग शक्ति का प्रतीक है। इस त्योहार में, इस पर्व में शरीर और मन की शुद्धि का अवसर मिलता है। व्रत रखने से, सात्विक भोजन करने से और मंत्रों का जाप करने से आत्मा शुद्ध होती है और विचार सकारात्मक होते हैं। विकारों का अंत नवरात्रि का उद्देश्य है। आत्मा के भीतर के विकार और नकारात्मकता को समाप्त करना है। स्वयं को अंदर से बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। इस दौरान वातावरण में एक आध्यात्मिक चेतना का संचार होता है, जो मनुष्य की चेतना में भी परिवर्तन लाता है। सच्चे अर्थों में नवरात्रि मनाने का अर्थ है अज्ञान की नींद से जागना और आत्म साधना द्वारा अपने अंदर के विकारों को समाप्त करना, जिससे भविष्य में आने वाली सतयुग की दुनिया के सुखों का अनुभव किया जा सके। ओम शांति। नमस्कार।